आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्ट टॉपिक है। किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी टॉप ऑफ टावर से आपने थ्रो किया है हॉरिजेंटली, तो उसका हमको डेरिवेशन देखना है, समझे ना। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट हम कंडीशन देखते हैं इसमें क्या अप्लाई होता है, ठीक ना। तो ये हॉरिजेंटल में हमने फेंका है, समझे, हॉरिजेंटल में फेंका गया है, तो यू एक्स इक्वल टू कंप्लीटली यू है। अच्छा, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस आपको मालूम होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस जीरो होता है, एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल में जीरो होता है फ्री फॉल में, समझे ना। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो होता है। आपने देखता होंगे कि ग्रेविटी वर्क करता है, ग्रेविटी बट वर्टिकल में वर्क करता है, ठीक ना। तो ए वर्टिकल में ए वाई, ए एक्स मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, ए वाई मीन्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल एक्सिस। ए वाई में काम होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्टिकल में ही सिर्फ काम करता है, समझे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालिए, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ पे हम थीटा उडा मानते हैं तो थीटा 0 डिग्री लेना है, क्योंकि हॉरिजेंटली कंप्लीटली हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है, ठीक है। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में, उसमें देखा था ऐसा था इक्वेशन, y इक्वल टू यहाँ पे टेन थीटा था, और यहाँ पे x था हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, माइनस यहाँ पे था हाफ g, और यहाँ पे था हमारा टी स्क्वायर। ओके, टी इक्वल टू क्या था हमारा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यू कॉस थीटा, समझे। अच्छा, आप बताइए, थीटा हमको तो 0 डिग्री रखना है, क्योंकि हमने तो उस समय एंगल था, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके के लिए, तो हम क्या लिख लेंगे, y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कितना हमको मिले, ट्रेजेक्टरी पाथ, y इक्वल टू 10 0 डिग्री वैल्यू क्या हो गया, 10 0 डिग्री जीरो हो गया। ओके, अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो हमको फाइनली क्या मिल गया, y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बोलिए, या आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू हाफ जी, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, यू थीटा इक्वल टू 0 रखना है आपको, तो यू स्क्वायर, समझे ना। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया, समझ में आया। अच्छा, अब हमको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई में भी बताना है एट जर्नल पॉइंट, कहीं भी जर्नल पॉइंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन जर्नल पॉइंट। तो फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट किस में निकाले, एक्स में निकाले और वाई में निकाले। तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं, एस इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एस में डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला जानते हैं ना, बेसिक, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। अब इसी को लिख लेते हैं हॉरिजेंटल में, तो हॉरिजेंटल में एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हॉरिजेंटल में हमने नाम दे रखा है, नामकरण तो अपने से करना है, ये तो आपकी इच्छा है, ठीक ना। तो हमने एक्स बनाया है, इसका नाम रेंज आर इक्वल टू एक्स, रेंज हॉरिजेंटल। यू, यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यू एक्स, यू एक्स हॉरिजेंटल का बता रहे हैं, टी, ओके, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस टी स्क्वायर। अभी हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस में 0 होता है, ग्रेविटी वर्क करता है बट वर्टिकल वर्क करता है, हॉरिजेंटल वर्क नहीं करता है, तो ये कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन 0। तो क्या बचा हमका, एक्स इक्वल टू यू एक्स, मतलब हमने क्या लिखा है, यू एक्स इक्वल टू यू, हॉरिजेंटली कंप्लीटली थ्रो किया गया है, यू एंड टी। अच्छा, इसका हम कुछ वेक्टर वेक्टर बनाए, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आई यूनिट वेक्टर, यू टी आई यूनिट वेक्टर। ओके, अच्छा, इसी तरह वर्टिकल में हम लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू एस की जगह पर वर्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट y, y यू वाई टी। ओके, तो यू वाई टी की जगह पर यू साइन थीटा हमको लिखना पड़ेगा ना, साइन 0 डिग्री टी, ये तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, यहाँ पे हम एक्स लिखे हैं जैसे, उसको हमको ए वाई लिखना पड़ेगा, तो ए वाई में वर्क करता है, ए वाई मीन्स जी, तो यहाँ पे लिख देंगे जी टी स्क्वायर। ओके, ये किस में है गया, तो वर्टिकल में है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, जे। अब जनरल पॉइंट बोथ है के लिए हम क्या लिखेंगे, ओके, देन आर इक्वल टू, आर इक्वल टू ये यू टी आई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे, समझ में आया।
समझ में आया बात बच्चों? अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इसी तरह हम वेलोसिटी के लिए भी लिख लें। द सी नंबर पॉइंट में वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे। ओके, सी पॉइंट में वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। अब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला कोई बेसिक सा बताइए। तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ भी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और फिर वही कहानी वही बदलने वाला नहीं है, हम साथ साथ है। तो वी एक्स, तो वी एक्स की जगह पर हमको वी एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे यू एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे ए एक्स टी लिख लीजिए। अब हमको पता है ए एक्स हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो वी एक्स की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, यू एक्स की जगह पर क्या है, यू है, तो यू आई। ओके, इसी तरह वी वाई के लिए लिख लीजिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई मीन्स यू साइन 0 डिग्री, ये भी नहीं होता है यू वाई, प्लस यहाँ पे जी टी। तो ये वी वाई के लिए कितना हो जाएगा, जी टी जे हो जाएगा, समझे ना। अगेन जनरल पॉइंट हमको दोनों मिलाकर भी लिखना है कि नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, है कि नहीं। राइट टू इक्वालिटी है, वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस जी टी जे। ओके, इसी को आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप, इसी को आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होगा, था कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे आप, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं रूट अंडर में प्लस प्लस होता है, जी टी स्क्वायर। ओके, समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए। सी डी पॉइंट में हम क्या करेंगे, सी डी पॉइंट में हमको कितना टाइम टेकन लगा ये इसको स्ट्राइक ग्राउंड पे करने के लिए, समझे। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, अगेन ये भी एच इक्वल टू यूटी फ्री फॉल है, अप साइड से नीचे आ रहा है तो फ्री फॉल हो गया, यू 0 हो जाता है वहां पे, आपको मालूम होगा इनिशियल वेलोसिटी हाफ जी टी स्क्वायर, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डाउन साइड और 2h अप साइड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मिल गया हमको। ई नंबर रेंज, रेंज मतलब यहाँ पे x समझिए या r समझिए। ओके, देन r इक्वल टू डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल, तो इसमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स मतलब यू ही है, और टाइम मतलब अभी हमने निकाला है 2hb/g। ये सब फॉर्मूला हमारा इसके लिए मिल गया। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड थ्रो फ्रॉम अ टावर, हॉरिजॉन्टली नहीं थ्रो किया गया, कुछ एंगल बना के अप साइड थ्रो किया गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी से सी कितना कवर किया, ये कैसे बताएंगे, तो यू cos थीटा इनटू 2 टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि हम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल का बता रहे हैं ना, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल में ही स्पीड लिखना पड़ेगा आपको, यू cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन ये एच कितना होगा, तो एच इक्वल टू यू साइन थीटा यू वाई टी, तो यू वाई टी मीन यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा टाइम ऑफ बताने के लिए। आप टाइम यहीं से फाइंड करेंगे, टाइम पूछेगा ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप टाइम बताएंगे। तो टी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी माइनस 3 आ गया, एक गया टी प्लस 2, देन टी माइनस 3 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 3। ओके, ये क्या आ जाएगा, टी प्लस 2 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस 2। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव में टाइम नहीं होता है, समझे, ये ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर कितना किया, तो ओ बी इक्वल टू ये हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्या एंगल से आपने फेंका है, इस तरह से।